हेलो दोस्तों, आज प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से फ्रंट ओपन। ठीक है, डीप नेक वाला। अब पूरी वीडियो देखिए। फर्स्ट लेंथ है हमारा 15 इंची, तो हम इसको 15 इंची पे निशान लगा देंगे। और डीप है हमारा 10 इंची। 10 इंची है तो इसको हम यहाँ पे गिराएंगे 6 इंची, 6.25 इंची। अब ये दोनों निशान को सीधा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अपर चेस्ट है, इसमें दो चेस्ट रहता है, एक अपर चेस्ट रहता है, एक मिडल चेस्ट रहता है। ठीक है, तो चेस्ट है मेरा 38 इंची, तो इसको हम 38 का चौथाई भाग 9.5 पे निशान लगाएंगे। अब ये शोल्डर का जो है डीप है हमारा 10 इंची, तो इसको हम गिराएंगे 5 इंची। ठीक है, 5 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ पे थोड़ा इसका शोल्डर बड़ा रहता है, तो इसको हम 5.5 रखेंगे। यहाँ पे 3 इंची पे निशान लगाएंगे। ठीक है, वेस्ट है हमारा 35.5, तो 35.5 का चौथाई भाग 8.25 हो रहा है। 8.25 पे निशान लगा के ये डॉट्स के लिए निशान लगा दिए। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 5.5 रखे, तो यहाँ पे रखेंगे हम 6.5, 6.5 से थोड़ा सा कम। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से शेप डाल देना है। आर्मोल है हमारा 19 इंची, 18 इंची, 18 इंची है तो 18 इंची इस तरह से देख लेते हैं। 9 आ रहा है करेक्ट, ये आर्मोल आ रहा है। अब डीप है हमारा 10 इंची, हम 10 पे रखेंगे। ये हमारा वर्क वाला है। ठीक है, तो वर्क वाला को डीप एक बार देख लेना है। ये हमारा मेन क्लॉथ है, इसको देख लेना है। 9.5 आ रहा है तो हम 9.5 पे ही रखेंगे। 9.5 है, लेकिन अगर हाफ इंची इधर उधर करने के लिए कस्टमर बोले है तो कर सकते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब डीप जो ये शोल्डर कस्टमर बोलते हैं ना, गिर जाता है बोल के, तो यहाँ पे अपन देख लेना है। यहाँ 3.25 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3.25 ही रखना है। इससे ज्यादा रखेंगे तो अगर इतना रख दिए तो ब्रॉड में हो जाता, ब्रॉड में होता तो यहाँ से पकड़ने का चांस नहीं रहता, इसलिए शोल्डर गिरता। इसको भी हम कुछ इस तरह से शेप डाल देंगे। यहाँ पे कंपलसरी इस तरह से थोड़ा सा शेप डालना है। वेस्ट है हमारा 35 इंची, 35.5 रख दिए। अब ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्क वाला है, वर्क है तो कटिंग नहीं करना है। अब ये हमारा फ्रंट सेंटर वाला कटिंग कर रहे हैं, तो सेंटर वाला कुछ इस तरह से रख देना है। फर्स्ट बैक कटिंग करना, बैक कटिंग करने के बाद ये फ्रंट के ऊपर रख के बैक को बिल्कुल आसान तरीके से ये कटिंग कर सकते हैं। चेस्ट पॉइंट हमारा है 10.5, यहाँ पे हमारा 3.25 आ रहा है, यहाँ पे हम 3 रखेंगे। अब यहाँ का जो रहता है इसको इस तरह से थोड़ा सेब रखना है। यहाँ से इधर ज्यादा है, इधर कम है, सेब मिनिमम आधा इंची जैसा सेब करना है। चलिए, अब यहाँ तक फर्स्ट हम कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट डीप है हमारा 7 इंची, तो हम 7 इंची पे इस तरह से मार्किंग डाल दिए। इसको भी इस तरह से कुछ इस तरह से शेप डाल दीजिए। चेस्ट पॉइंट का एक मार्किंग यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ से कुछ इस तरह से शेप डाल दो। अब इसको भी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे भी व्हील मार्क लगा देना है। अब ये साइड वाला प्रिंसेस को हम कटिंग करने के लिए फर्स्ट इसको इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से रखने के बाद ये मार्किंग कर दो। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से रहता है, जैसा चेस्ट अपर चेस्ट है हमारा 38 इंची, तो चेस्ट है हमारा 41 इंची, 3 इंची का फर्क है। तो इसको यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 इंची। 3.5 इंची पे इस तरह से मार्किंग रखना है। और यहाँ से आ रहा है 6.5, तो यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए, यहाँ से भी हमारे को 6.5 आना चाहिए, नहीं तो अटैच करने के टाइम में आगे पीछे होने का चांसेस रहता। यहाँ पे 1.25 इंची निशान रखना है, 1 इंची से थोड़ा कम, ज्यादा कम नहीं, 1 इंची से थोड़ा सा कम। अब इसको भी कुछ शेप कुछ इस तरह से डाल देते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है ये इस तरह से शेप डालने के लिए। बस 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक ये शेप इस तरह से हो जाता है। अब ये मार्किंग है, मार्किंग के ऊपर ही कुछ इस तरह से हम रख देते हैं।
मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखने के बाद फ्रंट को बैक में हम गिराए थे 6 इंची, ठीक है, तो इधर भी हम 6.25 गिराएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब चेस्ट है हमारा 38 इंची, तो यहाँ पे एक निशान ये भी लगा लेना है ताकि ये निशान से ही मेजरमेंट होता। 38 इंची है तो यहाँ पे हम 38 इंची ही रखेंगे। शेप कुछ इस तरह से डाल देंगे। आर्मोल देख लेते हैं, आर्मोल है हमारा करेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें हाला झाड़ेंगे तो करेक्ट आ जाता। 18 इंची यहाँ से हम एक बार ये निशान रखने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट करना है। ये हमारा इधर मार्जिन छोड़ के इधर भी मार्जिन छोड़ के 3 इंच आ रहा है, तो इसको हम 3 इंची पे इस तरह से रख के 35 है तो 8.25 पे इस तरह से निशान लगा दीजिए। उसके बाद ये हम सीधा कर लेते हैं, ये सीधा कर लिया। अब ये वाला निशान लगाने से पहले ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को इस तरह से रख के फर्स्ट देख लेना है कि मेरा कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि साइड लगाने के टाइम में आगे पीछे नहीं तो होने का चांसेस रहता, इसलिए वो रख के देख लेना है। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा दिए। ये हमारा मार्किंग करेक्ट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर आपको स्टेट पैंट की कटिंग, फ्रॉक की कटिंग, कोई भी अगर कटिंग आपको सीखना है तो हमारा चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहाँ पे आप सीख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। पूरा वीडियो वहाँ पे है। एक बार देखोगे, एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाता है ये, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कटिंग बताता हूँ। अब यहाँ पे हाला हम झाड़ने के लिए सीखेंगे और चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट इसको इस तरह से रख के ऐसा नॉर्मली झाड़ना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये डीप वाला नेक है, हाई नेक, बोट नेक ये सब है तो ज़्यादा झाड़ना पड़ता। अब एक बार फिर से मेजरमेंट देखो कितना आ रहा है, देखो आ रहा है ना, 9 इंची पे 9 इंची पे आ रहा है, आराम से आ जाता है ये। अब चेस्ट जो मेजरमेंट करेंगे, मिडल चेस्ट, इस तरह से हम मार्जिन को एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेना है। हमारा कितना है 41 इंची है, तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ फ्रंट में ही बढ़ के रहना चाहिए, बैक में तो बढ़ के नहीं रहता, फ्रंट में ही बढ़ के रहता है। तो यहाँ पे आ रहा है 11.25, 10.5 से थोड़ा बढ़ के आ रहा है। 1 इंची मिनिमम एक्स्ट्रा है, तो 1 इंची एक्स्ट्रा है तो आराम से उनको सेट हो जाता। चलिए अब हम आस्तीन कटिंग करने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ये मार्किंग हम इस तरह से रख दिए। फिर लेंथ है हमारा 12 इंची, 12 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से 3.25 पे, क्योंकि इसका आर्मोल थोड़ा ज़्यादा है इसलिए 3.25 पे रखना है ताकि यहाँ पे झोल ना आ जाए। लूजिंग है हमारा 11.5, तो 11.5 से 11.5 है तो यहाँ पे हम 5.5 से थोड़ा बढ़ के रख दिए। और आर्मोल है हमारा 18 इंची, तो 8.5 पे इस तरह से रखे। यहाँ पे 18.5 से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, चढ़ने के टाइम में थोड़ा पीछे उंगली रख के जिरा दिए तो आराम से ये अटैच हो जाता और बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच होता। अगर फिक्स कटिंग कर दिया तो आर्मोल चढ़ाने के टाइम में छोटा हो जाता, तो आर्मोल को ऐसा करके आस्तीन को खींच के लगा देता कारीगर, तो उस टाइम में क्या होता है यहाँ पे एकदम सुकड़ जाता, अच्छा नहीं दिखता। अब ये शेप देने के लिए ये डीप वाला है, ठीक है, बोट नेक, हाई नेक ये सब है तो थोड़ा कुछ इस तरह से शेप डालते हैं, देखिए इस तरह से शेप डालते हैं, लेकिन ये डीप नेक है तो इसको हम यहाँ से डालेंगे। देखिए डीप नेक में और इसमें फर्क रहता। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। आप पूरी वीडियो अगर देख लिए तो आपको कंपलसरी समझ में आ जाते है किस तरह से ब्लाउज की कटिंग होता। अब हाला जो यहाँ पे झाड़ना है इसको मिनिमम 1.25 इंची जैसा, ठीक है, 1 इंची से थोड़ा सा कम, इस तरह से। देखिए अब ये हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो बार बार बोलते हैं ना कि झोल आ रहा है, झोल आ रहा है, कंपलसरी नहीं आता। अगर इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देख के कटिंग कर दिए तो कंपलसरी नहीं आता। चलिए ये हमारा लाइनिंग तो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मेन पीस को कटिंग करेंगे। मेन पीस में भी किस तरह से कटिंग होता है आप देखिए एक बार। इसको कुछ इस तरह से बैठा लेना है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट ये रख दिए। कभी भी वर्क वाला नेक है तो इसको कटिंग नहीं करो, व्हील मार रख के इसको छोड़ दो। यह कंप्लीट सिलाई करने के टाइम में ही ये कटिंग होता। अगर आप पहले कटिंग कर दिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता बाद में।
कम कपड़ा है इसलिए ये इस तरह से फर्स्ट बैठा लेना है, अच्छी तरह से बैठा के देखिए ये हमारा आस्तीन के लिए रह गया और बैक फ्रंट का यहाँ पे पार्ट पूरा रेडी हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अगर कम हो रहा है तो ये कस्टमर को बताना जरूरी रहता है, आप बता के फिर इसको किस तरह से सेटिंग होता है उस तरह से कर दीजिए। अगर नहीं उनको इतना ही लेंथ चाहिए तो वर्क फिर इसमें नहीं आ रहा तो उसको हम बता दिए कि ये वर्क इधर प्लेन आता बॉर्डर के जैसा, तो ओके बोले तो इसको अब हम कटिंग कर देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए ताकि हमको और इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए वीडियो बनाने का। तो चलिए हमारा वीडियो लूजिंग है 11 साढ़े 11 इंच, तो साढ़े 11 इंच पे इस तरह से निशान रख देंगे। चलिए ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।